नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह पाक ने हम सबको जिस्म दिया है, ज़िंदगी अता फरमाई है। ज़िंदगी का इस्तेमाल और ये जो जिस्म दिया है और आज़ा दिए हैं, इनका इस्तेमाल कैसे करना है। ज़िंदगी का इस्तेमाल और आज़ा का और जिस्म का इस्तेमाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह पाक ने जो निज़ाम दिया है उसके मुताबिक और उसके हिसाब से ज़िंदगी को और ज़िंदगी जिस्म को आज़ा को इस्तेमाल करना, यही कामयाबी का रास्ता भी है और यही अक्लमंदी की बात भी है। जिसको आसान लफ्ज़ों में सुन्नत के माफिक ज़िंदगी गुजारना। ज़िंदगी जितनी सुन्नत से ज़्यादा करीब होगी, जितनी ज़्यादा करीब होगी, उतना ही अल्लाह को हम महबूब होंगे और अल्लाह की इनायत फ़ज़ल भी होगा इंसान पर। और हकीकी तौर पर देखा जाए वही ज़िंदगी कहलाने के हकदार है जो सुन्नत के मुताबिक हो। देखिए, हम लोग आज के दौर में कोई मशीनरी जब बन के आती है तो उसका इस्तेमाल ख़रीदने वाला अपनी मर्ज़ी से नहीं करता है। अगर वो अपनी मर्ज़ी से करेगा तो महाबेवकूफ़ है वो। तो जब एक इंसानों की बनाई हुई मशीनरी उसका इस्तेमाल करना, हम उसमें पाबंद है बनाने वाले के, तो जिसने ये पूरी ज़िंदगी दी और इस मशीनरी अता फरमाई है उसमें क्या आज़ाद हो जाएंगे? उसमें तो पाबंद रहेंगे। इस महीने का सबसे बड़ा पैगाम यही है कि हम अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली, इनक़िलाब, इस नुक्ते नज़र से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशरीफ़ लाए हैं, आपने यही पैगाम दिया है, तो अपनी ज़िंदगी उसके मुताबिक गुजारने का फ़ैसला करना, यह है सबसे बड़ा पैगाम। लोगों ने, बुज़ुर्गों ने, अकाबिर ने एक एक सुन्नतों पर अमल करने के लिए मुजाहिदा, रियाज़त, अपने नफ्स को जिसे कहते हैं सज़ा देना, वो तक किया काम। आज हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट हमारा नफ्स बन रहा है। हमें समझ जो सब आ जाता है कि भाई ठीक है, ठाक है, लेकिन वो जो अंदर बैठा हुआ है वो हमारा हाकिम बना हुआ है और लगाम हमने उसके हवाले कर दी है, लिहाजा वो जो चाहता हम कर देते उस पर है। यही सबसे अहम चीज़ यह है कि ये इस्तेज़ार, अभी कल पढ़ रहा था, किसी एक बुजुर्ग ने फरमाया है कि अगर ये इस्तेज़ार हमें हो जाए कि इस ज़िंदगी के एक एक लम्हे का और एक एक चीज़ का उनको हिसाब देना है, अगर ये इस्तेज़ार हो जाए तो न नफ्स की चल पाएगी, न शैतान की चल पाएगी, कुछ नहीं चल पाएगा। लेकिन फिर गफलत इतनी ज़्यादा हमारी हो गई है कि हम बिल्कुल तवज्जो नहीं कर पाते, बल्कि अब तो आमतौर पर कह देते हैं कि अरे अगर हरज ही क्या है अगर ये कर लिया जाए, हरज ही क्या अगर ऐसा हो जाए। भाई, हरज वाली बात तो बहुत लंबी है, बस सिर्फ इतना कि हम अपनी ज़िंदगी में तब्दीली, दो वाक़े इस वक्त अर्ज़ कर रहे हैं। एक बुज़ुर्ग के, हज़रत इमाम ग़ज़ाली ने लिखा है, एक बुज़ुर्ग के सिलसिले में नाम भी लिखा, सुपर उतर गया नाम उनका। ज़ाहिर है कि मौसम जब आता है तो हर मौसम का फल वग़ैरह आते हैं, मौसमी फल जी चाहता है खाने का। तो तरबूज का ज़माना आया, ख्वाहिश हुई तरबूज खाएं, लेकिन उनकी नज़र से नबी पाक ने इसको कैसे इस्तेमाल किया नहीं गुजरा था, तो अपनी ख्वाहिश को पूरी ज़िंदगी रोके रहे और नहीं खाया उन्होंने। जब नबी पाक का तरीक़ा और उनका तर्ज नहीं मालूम हुआ है तो ठीक है, नहीं खाएंगे इसको। एक वो थे, जाहिर है
जितना मुजाहिदा किया तो फिर उनकी ज़िंदगी में जाहिर है कि इतना उनकी ज़िंदगी सुन्नत वाली होगी, और अल्लाह पाक उनको कितनी नजर इनायत से देख रहा होगा। आज हम लोगों का क्या मामला है? हम लोग तो इबादत तक में सुन्नत पर अमल नहीं कर पा रहे। ये तो मामला उसका खाने पीने का था। एक दूसरा ही वाक़या एक बुजुर्ग का और लिखा उन्होंने कि मोज़ा पहन रहे थे। मोज़ा पहनने में दाहिनी तरफ दाहिने पैर में पहनना ये मसनून है, और भूले से उल्टे पैर में पहन लिया, भूले से। तो उस ज़माने में गल्ले की जो बोरी होती थी जो जानवर उठा सकता था, वो गोंद कहते थे। एक गोंद के बकद्र गेहूं उन्होंने फ़ौरन खैरात कर दिया कि हुजूर की सुन्नत, और हम भूल गए अमल करने पर। उन्होंने ये किया। आज इन सब चीज़ों को तो तज़किरा होता है, कहते हैं अरे ये तो सब मुल्लापन है जो बता रहे हैं, या ज़माने में कहाँ चल पाएगा। जी नहीं, आपकी सुन्नतें हर दौर के लिए। अगर कोई ये कहता है कि नहीं चल पाई, सबसे बड़ा अहमक है वो तो। यानी दुनिया कोई मशीन बनाए, अब उसका तरीक़ा बताए, वो अक़ल में आ जाता है हमको। और ज़िंदगी देने वाले जो तरीक़ा बताया, हम कहते हैं चल ही नहीं सकता हुआ है। ये तो किसी मुसलमान की अगर सोच है तो उसका तो अंजाम पता नहीं क्या होगा उसको। कि आपके तरीक़े के बारे में कोई सोच ले कि ज़माने के लायक नहीं रहा, तो दरपर्दा ये अल्लाह पर एतराज़ करना, दरपर्दा हुजूर की सुन्नतों को बिल्कुल कंडम कर देना, तो बहुत बड़ा जुर्म है ये। इसलिए भाई इस वक्त का सबसे बड़ा पैगाम हमारे लिए आफ़ियत का, हिफाजत का, तरक्की का, अल्लाह की रहमतों को खींचने का सबसे बेहतर रास्ता कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सुनाना, बयान करना तो आसान है, अमलन उस पर उतरना। और जो लोग अमल करते आज भी एक बहुत बड़ा तबका क़यामत तक रहेगा जो दीन पर अमल कर। ऐसा नहीं कि दीन, और एक बात जहन में रहे, बहुत से लोग सोचते हैं हम नहीं रहेंगे तो कौन अमल करेगा। वह इसका मतलब है अल्लाह पाक हमारे मोहताज हैं और मजबूर है, नऊज़ुबिल्लाह हमको ज़िंदा रखें तो दीन चलेगा। यह हमाकत की बातें सब हैं ये। अल्लाह पाक हमारा मोहताज थोड़ी ना है, ना अपने दीन को बाकी रखने में हमारा मोहताज है, और न दीन पर अमल करने में हमारा मोहताज है। वो जब चाहे जिसको चाहे तौफीक दे दे, और बेतौफीकों को ख़त्म करके दूसरा लाके पैदा कर दे। तो इसलिए सबसे बड़ी बात हमारी क्या है कि जो चीज़ें आदत के तौर पर हम करते हैं उसमें भी हमारी फ़िक्र हो सुन्नतों पर अमल कर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदत के तौर पर जो काम किए हैं उनमें जो काम उम्दा अच्छे काम हैं उसको दाहिनी तरफ से किया है। जैसे मिसाल के तौर पर कपड़ा पहनना अच्छी बात है, दाहिनी तरफ से इब्तिदा करना। जूता पहनना अच्छी बात है, चप्पल पहनना दाहिनी तरफ से। मस्जिद आना अच्छी बात है, दाहिनत है। इस्तिंजे खाने जाना घटिया हालत है, तब बाएं पैर आगे बढ़ा देना उस पर। हर वो काम जो घटिया हो उसको बाएं, और अच्छे काम को दाहिनी। इसमें एक थोड़ी सी हिकमत भी है। बाज़ कामों के बारे में रिवायात में है कि अगर उसको बाईं तरफ से करेंगे वो इबलीसी काम बन जाता है, यानी इबलीस का तरीका है। उसे उल्टे हाथ से खा लेना, आज तो फैशन बना हुआ है उल्टे हाथ से खाना, बिल्कुल अपनों में है। उल्टे हाथ से खाना खा रहे हैं जनाब वाला, शादियों में देखिए कितने उल्टे हाथ से खाना खा रहे हैं बैठ करके। और कितने बड़े पागल दाहिने हाथ ले लेंगे, वो दोगा फोगा क्या वो कहते हैं, वो पत्ते, वो दाहिने हाथ तो ले रहे हैं और उल्टे हाथ से खा रहे हैं जनाब। जब इबलीस के तरीके पर अमल करेंगे तो इबलीसियत नहीं पैदा होगी, इंसानियत कहाँ से आएगी। और फिर उस तरीके पर चल करके नहुसत ही तो होगी, बरकत कहाँ से आएगी उस पर। ज़्यादा आदत के तौर पर वो काम जो हम सब कर रहे हैं दाहिनी तरफ से, बाईं तरफ से करेंगे, इबलीस की होगी इक्तिदा। एक तो नुकसान क्या होगा, उसका मिशन फैलाने वाले बनेंगे। अब किसी कंपनी का जो एजेंट होता है उसे माहाना तनख्वाह तो मिलती है, और हम सब इबलीस के एजेंट बने, कितनी तनख्वाह मिल रही है हमें। वो खुश हो रहा मुफ्त के एजेंट मिल गए हमको। अब वो भी एजेंट वो मिले जो नबी पाक के ग़ुलाम है। ये शर्म की बात हमारे लिए, और बड़े गैरत की बात है कि हमको इतना भी एहसास नहीं हो रहा इस काम को क्या कर रहे हैं। दूसरा नुकसान, जिसके तरीके पर चलेगा उसके असरात पड़ेंगे, जब उस पर चलेंगे तो तरीका हमारे साथ पैदा होगा। और इबलीस का सबसे बड़ा जुर्म क्या है, उसके दिल में किब्र, उसी ने उसको मार दिया है।
किब्र की बीमारी उसके तरीके पर चलने वालों में यकीनन पैदा हो जाएगी, बच नहीं सकता आदमी उसके अंदर। इसलिए भाई हम सब लोगों को आदत के तौर पर जो काम करना है उसमें भी इसका ख्याल हो। खाना पीना, सोना, चलना फिरना सब आदत के तौर पर है, सुन्नत के जितना हो सकता हो। और खिलाफ सुन्नत अगर हो जाए तो जब तक नफ्स पर जुर्माना और नफ्स पर को सज़ा नहीं देंगे वो तो और सरकश हो जाएगा। इसीलिए हज़रत शाह वसीउल्लाह साहब अल्लाह बरकतहू से किसी ने पूछा एक बार कि हज़रत इस्तिंजे जब जाते हैं तो दुआ भूल जाते हैं। आपने फरमाया कि दुआ पढ़ो, भूल जाते हैं। आपने फरमाया कि जिस दिन भूल जाओ बाहर आ जाओ और बाहर आके फिर अंदर जाओ, क्या ये इलाज करो ताकि नफ्स पर बार पड़े उसको। अगर लगाम नहीं दोगे सरकश हो जाएगा ये। और हम लोग कहते हैं अरे हरज ही क्या है, कौन सा नुकसान हो गया। नहीं, नुकसान अभी नहीं महसूस हो रहा है, जब मुसलसल होगा तब नुकसान महसूस हो जाएगा उसमें। तो इस वक्त जो बात अर्ज की है, ज़िंदगी जिसने दी है उसको उसकी मर्ज़ी के पर इस्तेमाल करना, और मर्ज़ी है नबी पाक के तरीक़े पर। उसमें इबादत पर तो पाबंद है ही है, बगैर उसके किए तो इबादत बनेगी नहीं हमारी। हम आदत में भी फिक्र करें कि आपके तरीक़े पर हो, तो करेंगे तो धीरे धीरे धीरे। और इबादत आदत में आपके तरीक़ों को अगर अपनाएंगे उसके बहुत बरक़ात हैं। उलमा ने मुस्तकिल इस पर गुफ्तगू की है कि अगर कोई शख्स आदात में आपके तरीक़े को अपनाता है तो अल्लाह पाक उसके कल्ब में एक बहुत बड़ी नेमत अता फरमा देते हैं। अल्लाह हम सबको आपके तरीक़े पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हर अच्छा और उम्दा काम दाहिनी तरफ से और घटिया काम बाईं तरफ से, बहुत आसान से, कोई मसला ही नहीं। इसका ही एहतमाम अगर शुरू हो जाए थोड़ी सी फिक्र के साथ में हो जाएगा उसमें।